एबीपी न्यूज़ आपको लेकर पहुंचा है रैणी गांव के उसी छोर पर जहां से ऋषि गंगा का उद्गम होता है। वही खूबसूरत ऋषि गंगा जिसने उस दिन अपना विकराल रूप लिया हुआ था। आप देख सकते हैं सामने वो खूबसूरत पहाड़ और उसके ठीक नीचे ये जो मोहाना है, यहीं से ये खूबसूरत कल कल करके ऋषि गंगा नीचे की ओर आती हुई, और उस दिन इसी ऋषि गंगा में यहीं पर आकर सैलाब गिरा और उसने आसपास तूफान मचा दिया। आप देखिए इस समय ऋषि गंगा का जो बहाव है कितना खूबसूरत है, लेकिन बेहद तेज बह रही है ये ऋषि गंगा, जो कि यहाँ के लोगों के लिए एक खौफ का विषय सबब बनी हुई है। क्योंकि वीरवार को एक बार फिर से इसी ऋषि गंगा का जो जल स्तर था वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके पास आसपास के गांव को अलर्ट कर दिया गया। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उनको तुरंत हटाया गया। इन सभी गांव को खाली कराने की कवायद भी शुरू कर दी गई थी, क्योंकि ये मैसेज कन्वे हुआ था कि ऋषि गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि यहाँ पर एक बार फिर से कहीं सैलाब ना आ जाए। वजह देखिए आप, इस खूबसूरत ऋषि गंगा का जहाँ से उद्गम होता है, वहाँ से आगे बढ़ने के बाद जब ये सैलाब आगे आया तो अपने साथ हजारों करोड़ों क्विंटल बड़ी बड़ी चट्टानें और ये जो मिट्टी है ये अपने साथ ले आया। आप देखिए किस तरीके से जो ऋषि गंगा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो इस तरीके से मिट्टी और बड़ी बड़ी चट्टानों से भर गया है, और उसी के चलते सामने ऋषि गंगा सिमट कर रह गई है। कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका ये मानना है कि जो परिस्थितियां हैं यहाँ पर, जिस तरीके से बड़ी बड़ी चट्टानें और ये मिट्टी यहाँ पर आ गई हैं ऊपर से, कहीं ना कहीं ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और आने वाले समय में एक बार फिर से यहाँ पर किसी बड़ी घटना को देखा जा सकता है। इसलिए ज़रूरत है वक्त रहते चेतने की, पर्यावरण और प्रकृति के साथ छेड़खानी ना करने की, और साथ ही ज़रूरत है यहाँ पे एक बार फिर से इस मिट्टी को हटाकर ऋषि गंगा को उसकी वापस जगह देने की, जिससे कि जो बैलेंस है कुदरत का वो बना रहे। तपोवन का रैणी गांव, जहां के लोग अभी भी खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। वीरवार को एक बार फिर से उसी ऋषि गंगा का जल स्तर अचानक से बढ़ गया था, जहां पर पिछले रविवार को सैलाब आकर गिरा था। जल स्तर बढ़ा, उसके बाद ये सारा काम रोक दिया गया। आर्मी और जो बीआरओ की टीम है उसको तुरंत यहाँ से हटाया गया और पूरे इलाके को अलर्ट पर कर दिया गया। जो रात थी वो इन गांव वालों की खौफ के साए में निकली, और फिलहाल अब कोशिश एक बार फिर से शुरू हो गई है कि कैसे इन लोगों को एक बार फिर से जोड़ा जा सके, क्योंकि पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुके हैं गांव वाले। और उसी को लेकर जो सेना और जो बीआरओ है यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से बैली पुल को बनाने का काम कर रहा है। आप देखिए सामने जेसीबी मशीन, बड़े बड़े बुलडोज़र और जो लोग हैं वो काम पर लगे हैं। राहत की बात ये कि जो बैली पुल यहाँ पर बनाया जाना है उसको लेकर जो सामान है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं जो लोहे के बड़े बड़े ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बैली पुल का ही हिस्सा है। इन बैली पुल को आपस में जोड़ा जाता है और उसके बाद धीरे धीरे खिसकाते हुए इसको एक पुल का रूप दे दिया जाता है। सामने आप देखिए ये जो काम चल रहा है वहाँ पर, उधर से इस पुल को शुरुआत की जाएगी और इस दूसरे छोर पर, इधर दूसरे छोर पर लाकर इसे कनेक्ट किया जाएगा, और उसी को लेकर जो यहाँ पर काम है वो तेज़ी से चल रहा है। हालांकि अभी भी इसमें 2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जब ये पुल एक बार तैयार हो जाएगा तो इसके ऊपर से जो लोग तो जा ही सकेंगे, साथ में जो गाड़ियाँ हैं वो भी गुजर सकेगी। तो फिलहाल कोशिश ये है कि एक बार फिर से इलाके को दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जा सके, लोगों की ज़िंदगी को
पटरी पर लाया जा सके। लेकिन कुदरत बीच बीच में फिर से खेल खेलती है। ऋषिगंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने लगता है, काम रुक जाता है और लोगों को वही जलजला और खौफ एक बार फिर से आंखों के सामने घूमने लगता है। एबीपी न्यूज़ आपको लेकर पहुंचा है तपोवन के पास ऋषिगंगा डैम पर। वो डैम जिसको सबसे पहले सैलाब ने अपना निशाना बनाया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो टनल, ये जो जगह आप देख रहे हैं जो मलबे में तब्दील है। यहाँ पर रविवार सुबह तक डैम हुआ करता था जिसका नाम था ऋषिगंगा डैम, जहाँ पर बिजली बनाने की जो परियोजना थी वो चल रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन था। और अब पूरी तरीके से मलबे में ऋषिगंगा डैम तब्दील हो चुका है। जिस जगह इस समय जेसीबी मशीन चल रही है वहाँ पर कभी एक बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पर ऋषिगंगा डैम के जो कर्मचारी हैं वो रहा करते थे। आप देखिए इस पूरे आसपास के इलाके को सिर्फ एक आपको टनल ऊपर नजर आ रही है, उसके अलावा आसपास सिर्फ मिट्टी, पहाड़ों की चट्टानें ही चट्टानें मलबे में मिलेगी, क्योंकि उस सैलाब ने पूरी तरीके से डैम को बहा दिया है। बीआरओ अब यहाँ पर काम कर रही है। गुर्जर साहब हमारे साथ। गुर्जर साहब, यहाँ पर ठीक इसी जगह पर था क्या वो पूरा का पूरा ऋषिगंगा डैम? इसी लोकेशन के अंदर ऋषिगंगा डैम था पूरा। यहाँ पे इनका एकोमोडेशन भी था और सब कुछ रहने का पूरा। आज यहाँ पे ओनली एक टनल दिखाई दे रहा है, बाकी पूरा बह के चला गया। और यहाँ पे तकरीबन इनके बताते हैं कि 50 से 70 लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे, जिसमें से 5 से 7 डेड बॉडियाँ बीआरओ ने निकाली हैं। बाकी अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, उनको बीआरओ दिन रात लगा हुआ है। मतलब आप अगर बताएं यहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाई, इधर ये सामने जहाँ पर जेसीबी काम कर रही है यहाँ पर क्या था? मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर था, बिल्डिंग? यहाँ पे 3 मंजिला इनका ऋषिगंगा का पूरा प्रोजेक्ट था और यहाँ का एकोमोडेशन वगैरह और इनका जो बिजली बनने का जो सिस्टम था वो सब कुछ यहीं पे था। ये तो यहाँ पर तो सिर्फ मलबा है, मिट्टी है। अभी ये ऊपर से गली से टूट के इतना पूरा मलबा और पत्थर यहाँ जमा हो गए और जो यहाँ की पूरी बिल्डिंग है यहीं पे समा गई। अभी भी डेड बॉडियां निकल रही हैं, कुछ संभावना? हाँ, अभी भी जस्ट संभावना है। बीआरओ की मशीनें लगी हुई हैं, जस्ट उम्मीद कर सकते हो 2 से 5 मिनट में यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं एनडीआरएफ की टीम भी की निकलने की पूरी उम्मीद है। अब हैरान करने वाली तस्वीरें यहाँ पर 3 मंजिला इमारत इस जगह पर होती थी जो कि जमींदोज हो चुकी है, मिट्टी में तब्दील हो चुकी है। अभी भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है कि जो डेड बॉडीज है वो निकल सकती है, इसीलिए रात दिन जेसीबी मशीन से यहाँ पर इस मिट्टी को, कंक्रीट को हटाया जा रहा है। और सिर्फ अगर इस जगह को आप पहचान पाएंगे तो वो सिर्फ एक सामने टनल है, वो टनल जो कि इस ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई थी। उस प्रोजेक्ट से ही सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ, पहले यहाँ पर कभी कोई परियोजना होती थी, कोई बैराज होता था, ऋषिगंगा डैम हुआ करता था। लेकिन अब पूरा का पूरा जो इलाका है, जो बिल्डिंग है, वो मलबे में तब्दील हो चुकी है। और 24 घंटे काम इसी लिए चल रहा है कि लोगों के अभी भी इस मलबे में फंसे होने की आशंका बनी हुई है। कैमरामैन प्रवीण के साथ वरुण जैन, तपोवन, ऋषिगंगा डैम, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।